सोल शब्द से हम लोग पड़ गए हैं अड़चन में। जब से सोल आया है भारत में, हम शब्द उपयोग करते रहे चेतना, आत्मा और जीव। तो जिसको हम कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है, वो एक ही है, एक ही जैसा है, जिसके बीच कोई विभाजन नहीं, तो वो सर्वव्यापी चेतना है, सर्वव्यापी आत्मा है। आत्मा से निकलकर प्रकट होती है जो व्यक्तिगत चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, उसको हम कहते हैं जीव, जीवात्मा। आत्मा और जीवात्मा, कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ये प्ले है। इसी को कहते हैं प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, चित्त शक्ति विलास। जो इंडिविजुअल सोल है या जीवात्मा है या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो हमारे शरीर के साथ बिल्कुल अलग है। शरीर के बाद भी वो अपनी अलग यात्रा में होती है। वो भी जब खत्म होती है तो वो मर्ज हो जाती है उस अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस में, उस परम चेतना में। वहाँ पर सब एक है। लेकिन जो सब एक है उसमें अनेक की संभावना हमेशा है। वैज्ञानिक तौर से भी आप देखें, जो एक है उसमें अनेक की संभावना है। तो ये छोटा सा विभाजन है, जो अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, आत्मा और जीवात्मा। तो जैसे जैसे हम मैनिफेस्टेशन के पास आ रहे होते हैं, प्रकट होने के पास आ रहे होते हैं, उस तरह से इंडिविजुअलिटी बनती चली जाती है। और जैसे जैसे हम अनमैनिफेस्टेड की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जो हमारी अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड सत्ता है, तो इंडिविजुअलिटी खोती चली जाती है। पर्सनल चॉइसेस का, डे टू डे चॉइस का इतना ही मतलब है कि डे टू डे की चॉइसेस आपके डे टू डे की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगी, और वो कर रही हैं, करती हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप इनलाइटेंड हो, अनइनलाइटेंड हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, जो भी आप अपने डेली डिसीजन लेंगे, डेली चॉइसेस करेंगे, वो आपके डेली लिविंग को प्रभावित करेंगी। आज आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, आज आप धूप में खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे, आप आज लोगों से अच्छे से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आपकी डेली लिविंग उससे प्रभावित होती रहेगी। वही कर रहा है, वही कर रहा है, वही कर रहा है। लेकिन उसी करने ने हमको चॉइस भी दी है। चॉइस की क्षमता जो है, ये उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का ही एक बड़ा ही, जिसको कहा जाए, विकसित ढंग है। और इसीलिए ह्यूमन लाइफ अपने आप में, या मानवीय जीवन अपने आप में सबसे दुर्लभ जो कहा गया है, रेयर कहा गया, उसका मतलब यही है कि हमारे पास बहुत सारे पहलू हैं चुनाव करने के, और हम चीज़ों को बेहतर से बेहतर भी चुन सकते हैं। चुनाव है, पशुओं के पास चुनाव नहीं है, पेड़ पौधों के पास चुनाव नहीं है, जीवित वो भी हैं, उनके पास चुनाव नहीं है। तो उनकी जीवन की जो धारा है वो एक ही जैसी है। मनुष्य एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। फ्रेडरिक नीत्शे अक्सर कहता था कि वो एक तनी हुई रस्सी पर जैसे नट चलता है, वैसी स्थिति मनुष्य की है, संतुलन बनाते हुए। या फिर कुछ विद्वान कहते रहे कि चौराहे पे जैसे इंसान खड़ा है, वो स्थिति है। पशु की सारी संभावनाएं हैं और परमात्मा की सारी संभावनाएं हैं, सारी संभावनाएं हैं। और यही ब्यूटी है कि हम हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चेतना का जो सोर्स फॉर्म है, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, उसका कोई अनुभव नहीं है। लेकिन जब वही हमारे ह्यूमन फॉर्म में आती है तो वो अपने को अलग अलग तरह से अनुभव करती है, अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस करती है। वहीं पर उसी लिए हमारे पास विकल्प आते हैं, चुनाव आते हैं। अब कहने की बात यह है कि हम कहें, जो प्रश्न तुम्हारा है कि फिर वो चेतना ही क्यों नहीं चुन लेती, हमें चुनने का भी स्ट्रेस क्यों देती है?
एग्जैक्टली साधना के माध्यम से हम अपने रिफाइनमेंट की, यानी अपने शुद्धिकरण की उस अवस्था तक जाने का उपाय करते हैं जहाँ पर हम उस बिंदु पर आ जाएं जहाँ चेतना ही चुने। वो सबसे उच्च और शुद्धतम अवस्था है, हाईएस्ट फॉर्म है। व्हेन यू बिकम लाइक अ फ्लूट। अभी सारे चुनाव हमारे, क्योंकि सुख दुख अच्छा बुरा सबका तो हम निर्णय ले ही रहे हैं ना, और जिसको हम कहते हैं कि वो चुन ले, वो कुछ अलग से चुनी हुई चीज़ें होती हैं, समझेंगे इसको। जिनको चुनने में हमें अड़चन आती है, मुश्किल होती है, तो लगता है इसको चुन के वो निपटा दे, लेकिन उसके अलावा हम बहुत कुछ चुन रहे होते हैं। और जो वो उच्च या हाईएस्ट स्टेट जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर आप अपनी और चॉइसेस भी नहीं कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट हैपनिंग, एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग। सुनने में बहुत आसान लगता है, ठीक है, इफ़ एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब घट ही रहा है तो हम घटने देते हैं, हम कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन कुछ न करना सबसे बड़ा करना है। समर्पण इसे लोगों को बहुत आसान लगता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि संकल्प के शिखर से समर्पण की गंगा निकलती है। जब संकल्प उतना बड़ा हो जाता है तब समर्पण घट जाता है, क्योंकि समझ में बात आ जाती है। तो बेहतर ये होगा एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो साधक है, अपनी साधना कर रहा है, कि वो सचेतन होके, पूरी अवेयर होके अपने चुनाव करे जो उसके जीवन में सार्थक बदलाव ला रहे हों। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी स्थितियां बदलती चली जाएंगी, और एक वक्त ये आएगा कि बस उसके अंदर से चुनाव घटेंगे। और वो इंस्ट्रूमेंट, वो बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट सबसे रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट होता है, जब अस्तित्व की, एग्जिस्टेंस की बहुत बड़ी विजडम उसके थ्रू वर्क करती है। अभी जो नहीं कर रही है लोगों के अंदर, तो उसमें लोगों ने अड़चन डाली हुई है। इसीलिए भारत में ही हम ये बात कह पाए कि हर व्यक्ति अपने आप में परमात्मा है, भगवान है। हर व्यक्ति, देख के तो नहीं लगता ऐसा, तो लोगों को इसी पे प्रश्न खड़ा होता है, देख के तो नहीं लगता ऐसा। लेकिन भारत में संभावना की बात करें, परमात्मा का मतलब यही है द सुप्रीम सोल। फिर उसके थ्रू जो भी अस्तित्व का एसेंशियल नेचर है प्रकट होता है।